लोगों के लिए रहस्य बनी इस सुलगती आग की सच्चाई जानने के लिए चैनल 24 न्यूज़ की टीम भूवैज्ञानिकों के साथ मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की जांच पड़ताल के बाद स्पष्ट हो गया कि यहाँ कोई न कोई पेड़ दबा हुआ था, जो आग लगने के बाद उसका ठूंठ सुलग रहा है। भूवैज्ञानिक प्रोफेसर विनोद अग्रवाल और रिटायर्ड भूवैज्ञानिक डॉक्टर NK चौहान ने बारीकी से इस गड्ढे की छानबीन की। मौके से मिले कोयले देखकर उन्होंने बताया कि ये सल्फर नहीं हो सकता और ना ही प्राकृतिक कोयला है। ये लकड़ी का कोयला है जो उस स्थिति में जलकर बना है जब ऑक्सीजन नहीं मिली हो। दोनों भूवैज्ञानिकों ने कहा कि इस आग की वजह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर JCB से खुदाई करके इस आग को बुझाया जा सकता है, क्योंकि जब तक ज़मीन में पेड़ का ठूंठ दबा रहेगा वो धीरे धीरे सुलगता रहेगा, क्योंकि उस पर काफ़ी मिट्टी आ चुकी है। मैं सबसे पहले इस जगह पे आकर देखा तो यहाँ आसपास जो छोटी मोटी झाड़ियाँ हैं वो किसी लोगों ने जला रखी है और एक तरह का सब्सिडेंस है। यहाँ पर ज़मीन नीचे की तरफ धंस गई है। तो ऐसा धंसना जनरली तब होता है जब इसके अंदर से या तो डिवाटरिंग ज़्यादा हो जाए या इसके अंदर से कोई चीज़ है उसको हटा ली जाए तो भी धंसती है रॉक। जब हमने इसका पास में जाके परीक्षण किया तो हमने ऊपर तो पूरा मलबा फैला हुआ देखा है और वो मलबा है, कोई चट्टान नहीं, सॉलिड चट्टान नहीं। पर उसके नीचे जब हमने इसको खोद के हैमर से निकाल के देखा तो इसमें कोयला निकल रहा है। ये कोयला प्राकृतिक कोयला नहीं है, पर किसी पेड़ के जलने पर इस तरह का कोयला बनता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे सूचना मिली हम यहाँ आए तो पहले तो हमारे दिमाग में ये आया था कि हो सकता है या सल्फ़र का कुछ हो, क्योंकि आसपास की पहाड़ियों पे ब्लैक शेल करके है जिसमें सल्फ़र होता है और सल्फ़र क्या प्राकृतिक रूप से कई बार जलता है। तो हमने ये सोचा कि शायद वो स्थिति हो, लेकिन जब हमने यहाँ आके देखा तो ये ब्लैक शेल नहीं थी, यहाँ पे केवल फिलाइट थी और वो ऐसी जल नहीं सकती। फिर मैं देखा तो जो जली हुई चीज़ों को हमने देखा तो वो बिल्कुल ही कोयला निकला और कोयला बिल्कुल ऐसा वाला कोयला जो कि लकड़ी के जलने से बना है और गैर ऑक्सीकृत कंडीशन में बना है। तो इससे ये निश्चित हो गया कि यहाँ कोई न कोई लकड़ी दबी हुई है। अब यही है कि गांव वालों से, आसपास रहने वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई एक बहुत बड़ा महुड़े का पेड़ था कई साल पहले यहाँ, जिसको काट दिया गया है। तो अब ये संभावना यही है, लग रही है कि वो जो महुड़ा का पेड़ जिसे काटा उसकी जो जड़ें चारों तरफ फैली हुई है, अब वो किसी तरह से वो जड़ें अब जल रही है। जांच के दौरान एक आदिवासी ग्रामीण महिला ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि जिस जगह पर सुलगती आग पहेली बनी हुई है वहां कभी एक बहुत बड़ा महुए का पेड़ हुआ करता था। जमीन बिकने के साथ ही वो पेड़ काट दिया गया, लेकिन उसकी जड़ें और ठूंठ जमीन में ही दबा रह गया। अट सापड़ू सोई कई कह रहे नट पहले मार हरा जीरा ये बाप दादा खेती ही मौड़ो हो अटे कई कह रहे कटवाई दी तो वो तो जो अबे यो अब तो पर आयो यो साली रो यो कई कह रहे। कुल मिलाकर लोगों की शंका का समाधान हो गया कि ये आग गैस या तेल की मात्रा के कारण नहीं है और न ही जमीन धंसने की कोई बड़ी घटना हो जाएगी। भूवैज्ञानिकों ने कहा कि जो ठूंठ जला उसकी जगह खाली हो गई, ऐसे में जमीन धंस गई है।